नेशनल हेराल्ड अखबार से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच कर रही परिवर्तन निदेशालय ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी जी से पूछताछ खत्म कर दी है। वहीं इसके विरोध में कांग्रेस पार्टी का देशव्यापी प्रदर्शन जारी है। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से ईडी ने आज पूछताछ की। ईडी के सूत्रों ने बताया कि ईडी ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से पूछताछ के दौरान डॉक्टर और एक एम्बुलेंस को स्टैंड बाय पर रखा था। सोनिया से ईडी की पूछताछ 2 घंटे 20 मिनट तक चली। इस दौरान प्रियंका गांधी को ईडी कार्यालय में रहने की अनुमति थी। नेशनल हेराल्ड मामले में पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ के विरोध में दिल्ली के आश्रम चौक पर धरना प्रदर्शन किया, जिसमें फरीदाबाद विधायक आफताब अहमद, हरियाणा पूर्व मंत्री श्रीमती शारदा राठौर, पूर्व विधायक श्री ललित नागर, पूर्व विधायक लखन कुमार सिंगला, विजय प्रताप, रघुवीर सिंह तेवतिया, इजराइल चौधरी, अब्दुल गफ्फार, जगन डागर, सुमित गौड़, नीरज गुप्ता व सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं को दिल्ली पुलिस नरेला थाना में ले आई। आफताब अहमद का कहना है कि बीजेपी विपक्ष को इस तरह से झूठे मामलों में फंसाकर कमजोर करना चाहती है, पर उनकी तानाशाही नहीं चलेगी। सर, आपका नाम? आफताब अहमद, सर, जो हरियाणा। सर, आज जो गिरफ्तारी हुई थी आपकी, ये किस वजह से हुई थी और कहां पर आपको लेकर आए थे? आज जिस तरीके से देश में कहीं ईडी, कहीं सीबीआई, कहीं इनकम टैक्स के माध्यम से विपक्ष की आवाज़ को, सरकारें गिराने की षड्यंत्र को, पार्टियों को तोड़ने का जो तरीका अपनाया जा रहा है, उसके खिलाफ आज श्रीमती सोनिया गांधी और पहले राहुल गांधी जी को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने आज पूछताछ के लिए बुलाया। उस मुकदमे के लिए 2014 से 8 साल बाद हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी को जो है तलब किया था, उसके विरोध में कि तानाशाही रवैया और जिस तरीके से आज भारतीय जनता पार्टी, अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी ने एक प्रजातंत्र पर खिलवाड़ बनाया हुआ है, विपक्ष की आवाज़ को दबाना चाहते हैं। कोई महंगाई पे बात ना करे, कोई भ्रष्टाचार पे बात ना करे, देश में चीन कब्जा कर रहा है उस पर बात ना करे, उसकी आवाज़ को दबाने के लिए बार बार विपक्ष के नेताओं को, शीर्ष नेताओं को जिस तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है, जिस तरीके से उनको 54 घंटे उनसे पूछताछ की जा रही है, उसके विरोध में आज हमने प्रदर्शन किया था। और प्रदर्शन के बाद दिल्ली पुलिस ज़बरदस्ती हमारे फरीदाबाद पलवल के हमारे पूर्व विधायक, हमारे कांग्रेस के सभी सीनियर साथियों को लेके यहाँ 2 घंटे दिल्ली में घुमाने के बाद यहाँ नरेला थाने में लाके हमें यहाँ उन्होंने डिटेन किया था। और हम ये बताना चाहते हैं आपके माध्यम से, हम कांग्रेस जन हैं। हम इस देश से जब अंग्रेज़ को भगा सकते हैं, तो ऐसी तानाशाही सरकार और ऐसी तानाशाह जो आज देश में हुक्मरान बन के देश को, जो प्रजातंत्र को कुचलने काम कर रहे हैं, उनसे भी मुकाबला करके इस देश के प्रजातंत्र, संविधान की रक्षा करेंगे। सर, सत्ता पक्ष कभी भी किसी भी चीज़ को ला करके, कोई भी मुद्दा खड़ा करके कि महंगाई बढ़ा देती है, इस पर आपका क्या कहना है? यही कहना है कि वो देश के भटकाने के लिए नए नए मुद्दे लाती है, और देश के जो मुद्दे हैं, जनहित के मुद्दे हैं, चाहे महंगाई का है, भ्रष्टाचार का है, चाहे लोकतंत्र का है, चाहे संविधान का है, चाहे देश में नफरत की राजनीति का है, सब पे पानी फेरने का काम करते हैं। मेरा नाम शारदा राठौर है, पूर्व विधायक हूँ हरियाणा से। जो आज नरेला थाने में लाया था? हाँ, नरेला थाने में हम लोग दिल्ली पुलिस के द्वारा लाए गए हैं। हम आज जो भाजपा सरकार सरकारी एजेंसीज का दुरुपयोग करके प्रतिशोध की राजनीति चल रही है, उसके खिलाफ आश्रम चौक पर प्रदर्शन कर रहे थे। लोकतांत्रिक तरीके से हमारी कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी को नाहक परेशान किया जा रहा है। जो केस कुछ एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ईडी का जिसमें कोई भूमिका नहीं है, तो उसके द्वारा सरकार की जो एक दमनकारी नीति है, उसका विरोध करने के लिए हम इकट्ठा हुए थे। और दिल्ली पुलिस ने हमें लोकतांत्रिक तरीके से विरोध भी नहीं करने दिया और हमें 2-3 घंटे तक पूरी दिल्ली में घुमाते रहे और फिर यहाँ नरेला थाने में आकर डिटेन कर दिया। तो ये बहुत ही अशोभनीय है और गैर लोकतांत्रिक है। ये लोकतंत्र का हत्या करने जैसी बात है। सच्चाई तो यह है कि पूरे देश में जो बढ़ती हुई महंगाई है, बढ़ता हुआ भ्रष्टाचार है, बेरोजगारी है, जो बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था है, तो उससे ध्यान भटकाने के लिए
ये ईडी और सीबीआई जैसी एजेंसीज का इस्तेमाल करके देश की राजनीति को एक गलत दिशा में ले जाना चाह रहे हैं। कांग्रेस पार्टी, हमारे नेता राहुल गांधी जी, श्रीमती सोनिया गांधी जी और हरियाणा में हमारे नेता भूतपूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, हमारे अध्यक्ष श्री उदय भान जी और हमारे सांसद श्री दीपेंद्र हुड्डा जी, हमारे प्रभारी श्री आफ्ताब अहमद जी, हम लोग जनता की आवाज़ उठा रहे हैं, बुलंद कर रहे हैं जनता के मुद्दों को। लेकिन ईडी और सीबीआई जैसी कार्रवाई से जो विघटनकारी, दमनकारी नीति सरकार की है कांग्रेस पार्टी के खिलाफ, उससे हम दबने वाले नहीं हैं। ललित नागर, पूर्व विधायक फरीदाबाद हरियाणा से आज हम ये ईडी और इनकम टैक्स जो अनैतिक तरीके से हमारे शीर्ष नेतृत्व को, राहुल गांधी जी को पहले तंग किया, आज सोनिया गांधी जी को बुला रखा है, उनके लिए हम लोग आश्रम चौक पर शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन कर रहे थे और दिल्ली पुलिस हमको उठा के ले आई। पूरा 2 घंटे सारी दिल्ली में घुमाने के बाद और लास्ट में यहाँ नरेला थाने के अंदर हमें बंद किया और अब शाम को इन्होंने 4 घंटे के बाद हमें छोड़ा है। ये एक दमनकारी नीति है, ये लोकतांत्रिक नहीं है। सच बात ये है कि ये सरकार फेल हो चुकी है, मोदी सरकार फेल हो चुकी है और ये अपने जो इनके गलत कार्य हैं, चाहे वो बेरोजगारी हो, महंगाई हो, उनको दबाने के लिए लोगों का ध्यान भटकाते हैं और इस तरफ ध्यान को लेके जाते हैं, जिससे लोगों का ध्यान इस तरफ रहे और मेन मुद्दों से भटक जाए। सर, गिरफ्तारी किस टाइम हुई थी सुबह आपकी? हमारी हुई थी वहाँ पे 12 बजे और 2 बजे हमें यहाँ पर लेकर आए थे। 2 घंटे आपको दिल्ली में घुमाते रहे? 2 घंटे दिल्ली में पूरी में घुमाते रहे और लास्ट में ये नरेला थाने में लेके आए, जो कि हमारे वहाँ से लगभग 50 किलोमीटर दूर है। मेरा नाम लखन कुमार सिंगला है, मैं फरीदाबाद से हूँ और आज हमारा शांति प्रिय प्रदर्शन था आश्रम पे। बिल्कुल चुपचाप बैठकर हम शांति प्रिय प्रदर्शन कर रहे थे। वहाँ की पुलिस ने बर्बरता दिखाते हुए हमें ज़बरदस्ती, मतलब धक्का मुक्की करके ज़बरदस्ती बस के अंदर डाला और 2-2.5 घंटे तक पूरी दिल्ली में घुमाने के बाद हमें लाके यहाँ नरेले थाने में बैठा दिया, जबकि हम शांति प्रिय प्रदर्शन कर रहे थे। और आज भाजपा ने 5 संस्थाएं नई बनाई हैं, एक इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई, चुनाव आयोग, और आपको बता दूं इनके थ्रू ये चाहते हैं कि देश के अंदर राज करें। जो भी मुद्दे हैं, महंगाई के मुद्दे हैं या कोई और भ्रष्टाचार के मुद्दे, उनको दबाने का ये काम कर रहे हैं। और खाली सोनिया गांधी जी को, जबकि 2014 का ये मुकदमा है और जब ये मतलब इसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई, बिल्कुल सारी इंक्वायरी होने के बाद कुछ नहीं निकला, उसके बाद जानबूझकर राहुल जी को परेशान करा, उनको 24-24 घंटे बैठाए रखा। आज सोनिया गांधी जी को बुलाया गया। ये हर तरीके से विपक्ष को धमकाने का काम कर रहे हैं। आपने देखा मध्य प्रदेश हो, कर्नाटक हो, हिमाचल, महाराष्ट्र हो, सब जगह इन्होंने पैसे के बल पर एमएलए को तोड़कर सरकार गिराने का काम करा है और ये इसी तरीके से करते हैं, जहाँ भी सरकार होती है उसको गिराने का काम। विजय प्रताप, फरीदाबाद। जो ये महंगाई का मुद्दा है उसमें क्या कहना आपका? देखिए, ये सरकार जो है असली मुद्दों से डाइवर्ट कर रही है। उससे पूर्व सभी वक्ताओं ने कहा भी है, जो सरकारी एजेंसियां हैं उनका दुरुपयोग करके लोकतंत्र को दबाने का ये प्रयास है। कांग्रेस इसको कतई नहीं होने देगी। ये संघर्ष हमारा जारी रहेगा जब तक न्याय नहीं हासिल। मोहम्मद इसराइल। सर, तो आज आपको नरेला थाना में लाया गया, उसमें क्या कहना आपका? नरेला थाना में इसलिए लाया गया, हम जब आश्रम चौक पर बैठ कर धरना दे रहे थे, हमारी अध्यक्ष सोनिया गांधी जी को बेकार में परेशान कर रहे हैं। जो कोई ईडी का, सीबीआई का मामला बनता भी नहीं है, और लोकतांत्रिक देश में ये अपने हिसाब से हिटलरशाही चलाना चाह रहे हैं। जब वहाँ पर धरना पे बैठे हुए थे, वहाँ से 2 घंटा घुमा करके हमें यहाँ लाया गया और 2 घंटा से यहाँ बिठा रखा। हम इसका विरोध करते हैं और जब तक ये इस तरह से परेशान करते रहेंगे, विरोध जारी रहेगा। और हमारी सोनिया जी को जब तक ये परेशान करेंगे, राहुल जी को परेशान करेंगे, जब तक ये विरोध चलता रहेगा। इस देश में जब तक लोकतंत्र जिंदा नहीं रहेगा, जब तक धर्म चलता। मैं मोहित गुप्ता, एक कार्यकर्ता नरेला वार्ड नंबर 1 से। आज जो आप ये हमारे पीछे देख रहे हैं, ये फरीदाबाद के बहुत बड़े कांग्रेस के नेता हैं। हमारे बीच आफ्ताब अहमद जी, विधायक नूह मेवात, श्रीमती शारदा राठौर, पूर्व मंत्री हरियाणा, श्री ललित नागर जी, पूर्व विधायक, श्री लखन कुमार सिंगला जी, पूर्व विधायक, श्री विजय प्रताप जी, बड़कर विधानसभा, और जितने भी बहुत बड़े नेता हैं, ये बहुत शांतिपूर्ण तरीके से अपना
विरोध जता रहे थे। आप देख रहे हैं जैसे सोनिया जी को आज ईडी के कार्यालय में बुलाया। भाई आप ये बताओ कि हम अपना विरोध प्रदर्शन नहीं कर सकते क्या? हर एक कांग्रेस कार्यकर्ता में राहुल और सोनिया जी बसे हैं। मैं कल एक सोनिया जी का ट्वीट देख रहा था। सोनिया जी कह रही थी मैं इंदिरा जी की बहू हूँ, मैं डरने वाली नहीं हूँ। जब बीजेपी सरकार राहुल जी को, सोनिया जी को ईडी दफ्तर बुलाएंगे, तब तक हर कांग्रेस कार्यकर्ता इस विरोध पे इसका विरोध करेगा। अपना नाम बताइए। अब्दुल गफ्फार कुरैशी, पूर्व चेयरमैन हरियाणा सरकार। सर आज जो हुआ उसके बारे में बताइए। आज जो हुआ आप ये देख रहे हो कि जो सोनिया गांधी जी हैं, तो ये परिवार जो है एक ऐसा परिवार जिसने देश के लिए कुर्बानी की, अंग्रेज़ों से लोहा लिया है, जेलें काटी हैं और इस देश को मुल्क आज़ाद कराया है। अब ये सोनिया गांधी जी देश के जनता के हित में जो बातें उठाती हैं, उनके हक की जो बात करती हैं और दमन कार्य जो ये कर रहे हैं, उसको देखते हुए श्रीमती सोनिया गांधी जी जनता के हित की आवाज़ उठाती हैं। उनकी आवाज़ को दबाने के लिए एक ईडी का जो है ना एक बहाना लेके और उनको यानी कि परेशान किया। फिर राहुल गांधी जी को 54 घंटे 5-6 दिन के अंदर 54 घंटे रखा और अब सोनिया गांधी जी को बुलाया गया है। इसलिए पूरे हमारे कांग्रेस जन सब विरोध करते हैं और हमारे जितने भी हमारे आफ्ताब भाई प्रभारी और हमारे पूर्व विधायक सब ने ऐतराज़ किया। शांतिपूर्ण तरीके से हम प्रदर्शन कर रहे थे, इन्होंने यानी कि गलत तरीके से हमको उठा के यानी कि घुमाते रहे, दिल्ली में जाके यहाँ बंद किया। ये कांग्रेस जन देश की जनता के लिए आवाज़ उठाती रहेगी और हक के लिए लड़ती रहेगी। बीजेपी कांग्रेस वालों को नाजायज़ तरीके से तंग कर रही है। कभी पुलिस के हत्या, कभी कुछ और लेना देना कुछ नहीं है। नौकरी को लगा नहीं रही है, महंगाई के ऊपर कुछ कर नहीं रही है। बस कांग्रेस इन पर दबाव बना रही है अपना, जिससे कि आगे कोई धरना प्रदर्शन वगैरह न करें। हम वहाँ से प्रदर्शन के लिए आए थे, आश्रम पे आके रुके, वहाँ हमने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन करते समय इन्होंने पुलिस फोर्स ने आके हमको गिरफ्तार किया, गिरफ्तार करके यहाँ थाने में ले आई।